हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एब्स यानी कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो हमारे रिब्स और पेल्विक एरिया के बीच में होते हैं, जिसे हम कॉमनली सिक्स पैक्स भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जो आसन डिस्कस करेंगे वो हमारे बेली फैट को घटाएंगे, हमारे स्टमक को काफ़ी टोन बनाएंगे और हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। आज का योगाभ्यास हमारे कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने में हमारी मदद करेगा। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आज का हमारा पहला आसन है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन को इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। इसको कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। मैं आपको साइडवेज से दिखाऊंगी एज यूजुअल, जिसकी वजह से आपको अच्छे से उस पोस्चर का पता चलेगा। हम स्टार्ट करेंगे अपने वज्रासन के साथ। अपने घुटनों से थोड़ी दूरी पे इस तरह से हाथ को प्लेस करना है और जो हमारे टोज़ है, हमारे जो टोज़ है उसको हम इस तरह टक करेंगे अंदर की तरफ और धीरे धीरे हिप्स को ऊपर लेके जाएंगे और नीज को भी स्ट्रेट करेंगे। आपको अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो अपनी पीठ है, वो इस तरह से सीधी रखनी है। ये है हमारी कंप्लीट पोजीशन ऑफ अधोमुख श्वानासन। हमें हाथ को स्ट्रेट रखना है, एल्बो में से हमें अपने नीज को स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। जब हमारा होल्ड हो जाएगा 15 से 20 सेकेंड तक, उसके बाद हम इसमें डायनामिक मूव्स करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे हिप को नीचे लेके आएंगे और प्लैंक पोजीशन करेंगे, कुंभकासन। उसके बाद फिर अधोमुख श्वानासन। इस तरह के हमें मूव्स करने हैं। 2 3 4 5 6। सबसे पहले जो हमने जो पोस्चर किया उसको अधोमुख श्वानासन कहते हैं। उसमें हम अपने हिप्स को ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं और हमारे जो पूरा बॉडी वेट है वो हाथों पे और पैरों पे आता है। और उसके बाद हमने होल्ड के बाद हमने डायनामिक मूव्स किए। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और वहाँ का जो एक्स्ट्रा बेली फैट है वो बर्न हो जाता है। हमारा नेक्स्ट आसन है उत्तान पादासन। तो देखते हैं उत्तान पादासन को कैसे किया जाता है। हम अपने पीठ के बल अपनी मैट के ऊपर लेट जाएंगे। हमारे दोनों हाथ इस तरह से अपने थाइज के नीचे, हिप्स के नीचे लाके रखेंगे और इनहेल करके हमें अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। हिप लाइन से हम ऊपर उठाएंगे और ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं, बीच में उसको रखना है। इनहेल, एक्सहेल। कम से कम 10 सेकेंड के लिए वहाँ पे रख के होल्ड करना है हमें। अगर आप कंफर्टेबल है तो ज़्यादा टाइम भी आप होल्ड कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। ये हो गया हमारा उत्तान पादासन।
उत्तान पादासन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा अगर आप बिगिनर है या फिर आप सबसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अगर उत्तान पादासन को, तो आपको बेली में और लोअर बेली में बहुत बर्नआउट फील हो जाएगा। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारा जो एक्स्ट्रा का फैट है वो घटाने के लिए। आप अगर ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रिपीटेशंस थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर आप 10 सेकेंड्स होल्ड कर रहे हैं तो हम 7 या 8 बार रिपीट करेंगे, या फिर हम अगर ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं जैसे कि 30 और 40 सेकेंड्स, तो आप 4-5 बार भी होल्ड कर सकते हैं या इसको दोहरा सकते हैं। अब हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धनवासन। अर्धनवासन में हम डायनामिक मूव्स करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। आप अपने मैट के ऊपर इस तरह से बैठ जाएं, पैर को थोड़ा बेंड करना है और हमारा जो पेल्विक एरिया का ऊपर जो अपर बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से इस तरह बेंड करना है। इस तरह बेंड करने के बाद हम धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और हाथ को ऐसे रख के ज़मीन से सपोर्ट ले लेंगे। और हमें इसमें डायनामिक मूव्स कैसे करने हैं मैं आपको बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6। इस मूव्स में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें अपने पैर को सीधा करना है, फिर बेंड करना है, फिर सीधा करना है, फिर बेंड करना है। ये जो पोजीशन है ये अर्धनवासन की पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें हम वेरिएशन क्या कर रहे हैं या मूव्स क्या कर रहे हैं, हाथ यहाँ पे रख के मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ इसको कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस तरह से हम 15 काउंट्स के 3 सेट करेंगे, जैसे कि 45। मैं आपको इसमें ज़्यादा रिपीटेशंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे एक्स्ट्रा फैट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और आपको बहुत ही मतलब पहले सेट के बाद ही आपको बहुत बर्नआउट फील होगा, आप शायद आगे के सेट्स कर ना पाएँ। पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके अगर हम ये डायनामिक मूव्स 2 या 3 सेट तक करते हैं तो हमारा जो बेली फैट है वो कम होके हमारा फ्लैट टमी दिखने लगेगा। और आपको इससे डेली प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू 15 इस तरह से रिपीटेशंस होने चाहिए। आप एक सेट के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेंगे 10 या 20 सेकेंड्स का, उसके बाद लगातार सेकेंड सेट करेंगे, फिर 10 या 20 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेंगे और फिर तीसरा सेट करेंगे। आगे देखते हैं कंप्लीट नवासन का पोजीशन। इसमें हम डायनामिक मूव्स नहीं करने वाले, हम सिर्फ वो पोजीशन होल्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। अर्धनवासन में हमने सपोर्ट लिया था अपने हाथ से, तो इसमें हम सपोर्ट नहीं लेंगे। इस तरह से पैर को थोड़ा बेंड करके ये पोजीशन होल्ड करेंगे या फिर हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरह से पीठ को सीधा रख के हमें कम से कम 15 सेकेंड्स तक होल्ड करना है इसको। और एक मैं वेरिएशन आपको बताऊंगी, इसमें 2 वेरिएशंस हैं एक्चुअली। अगर आप बहुत ही बिगिनर है तो आप इस तरह से पैर को बेंड करके भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है इस पोजीशन में तो आप थोड़ा एडवांस मतलब कंप्लीट नवासन की पोजीशन में जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। हमारा दूसरा वेरिएशन नवासन का, पैर को पूरी तरह से स्ट्रेट करना है एंड होल्ड।
ये है हमारी कंप्लीट नवासन की पोजीशन। इसमें कम से कम 10 सेकेंड्स तक रुकना है। 10 10 10 ऐसे 3 सेट करते हैं हमें। अब आगे हम देखेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हमें लेट जाना है अपनी मैट के ऊपर। पैर को बेंड करके रखेंगे, थोड़ा हिप से थोड़ा दूरी पे रखना है और पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो भी चलेगा। हाथ में मैं आपको 2 काउंट्स करके दिखाऊंगी जिसमें हैंड्स पोजीशन चेंज होने वाली है। अभी मैंने हाथ अपने हिप्स के पास रखे हैं। सेतु बंधासन के लिए इनहेल करके हमें हिप्स को ऊपर उठाना है। जितना आप कंफर्टेबल है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, इसको हमें इस तरह से ऊपर पुश करना है। इनहेल एंड अप। एक्सेल डाउन। इस पोजीशन में आप अगर यहाँ तक उठा सकते हैं ऊपर तो भी ठीक है, थोड़ा और पुश करेंगे यहाँ तक, ये भी पोजीशन ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया पूरी तरह से मैंने इसमें अपने हिप्स को ऊपर ला के रखा है। आप ये भी कंप्लीट पोजीशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा वेरिएशन दिखाऊंगी जिसमें मेरे जो हाथ है वो मैं इस तरह से जोड़ के इंटरलॉक करके मैं अपने हिप के नीचे रखने वाली हूँ। इनहेल, लिफ्ट अप एंड हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करके ये पोजीशन। एंड डाउन। ये पोजीशन हो गई सेतु बंधासन की। सेतु बंधासन में क्या होता है, हमें अगर बैक पेन या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क, साइटिका या फिर पीठ को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है तो इससे राहत मिलती है, हमें दर्द से राहत मिलती है। और बेली फैट के लिए, मतलब मैंने जैसे बताया आपको, हम अभी एब्डोमिनल मसल्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। अब हम देखेंगे हमारा आखिरी आसन जिसको सुपरमैन कहते हैं और उसका नाम है विपरीत शलभासन। विपरीत शलभासन में क्या होता है, हमें अपने पेट के बल मैट पे लेट जाना है। और सुपरमैन अगर आपने देखा होगा या फिर सुपरमैन जैसे हवा में तैरता है या फिर फ्लाई करता है तो उसमें जैसे पोजीशन होती है उसकी, वैसे ही हमें अपनी पेट के बल लेट के हाथ को ऊपर करना है और पैर को ओपन करना है। जैसे कि बोर्ड जैसी पोजीशन है वैसे हो जाएगी हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम इस तरह से मैट पे पहले लेट जाएंगे और हमारे जो दोनों हाथ हैं वो स्ट्रेट आगे की तरफ ऐसे रखेंगे और इनहेल करके एक साथ अपने हाथों को और पैरों को ऊपर उठाना है हवा में। ब्रीथ इन एंड लिफ्ट अप। डाउन again, inhale and up. इस तरह से करेंगे हम विपरीत शलभासन। इसमें हम कम से कम 10 सेकेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25, 30 सेकेंड्स आप जहाँ तक होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करेंगे और इसके हम रिपीटेशंस कम से कम 5 बार करने वाले हैं।
मैंने जो अभी आपको आसन बताए या फिर डायनामिक मूव्स जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4, ये अगर आप डेली करते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा का फैट है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, बर्न आउट आप फील करोगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारी बहुत इच्छा रहती है कि हमारी जो टमी है, हमारा पेट है, वो एकदम फ्लैट और अच्छा दिख जाए, टोन्ड हो हमारी बॉडी, या फिर हमारे जो साइड हैंडल्स है वो भी अच्छे से, जो साइड टायर्स है वो ना दिखे और वो अच्छे से टोन हो जाए। ये सारा जो खेल है वो एक्स्ट्रा फैट का होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्सरसाइज करते हैं या फिर एक्सर्शन, स्वेटिंग होता है हमें, और जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, मैंने जो अभी आसन बताए वो आप नियमित तौर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप फ्लैट टमी ज़रूर पा सकते हैं। पर इसके साथ साथ आपको अपने खाने के ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा नमकीन, मसालेदार, ऑयली खाना अवॉइड करना है और मद्यपान अवॉइड करना है, बहुत पानी पीना है जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो मेंटेन रहे, क्योंकि जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनको वेट गेन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मतलब वो वेट गेन बहुत जल्दी करते हैं, और जो हम मेटाबॉलिज्म अगर हम कंट्रोल में रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करें या फिर समय पर भोजन करें, ठीक से 7 से 8 घंटे की नींद ले लें और स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहे या फिर रिड्यूस करे, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल में रहता है या फिर हाई हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब एक हेल्दी और अच्छी बॉडी पाना। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप जल्दी से वेट गेन करते हैं। अभी जो मैंने एक्सरसाइजेस बताए हैं वो आप नियमित तौर पे करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड नमस्ते।